वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन रवि सर सुपर 50। आज मैं आप लोग के सामने एक और सक्सेस स्टोरी के साथ आया हूँ। सौरभ जो कि NICL AO में सेलेक्ट हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन सौरभ। थैंक यू सर। जो कि दिल्ली रोहिणी से है और तकरीबन 2-2.5 साल से लगा हुआ था। अभी इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PO का भी इंटरव्यू है, ओके, और IBPS का मेंस का रिजल्ट अवेटिंग है। लास्ट ईयर इसने SBI PO का इंटरव्यू दिया था, ये रिजल्ट डिजर्व करता था। तो NICL AO में कल इसका फाइनल रिजल्ट आया है और सुपर 50 के और भी स्टूडेंट जो कि ऑटोमोबाइल सिविल वगैरह बैकग्राउंड से थे उनका भी सिलेक्शन हुआ है। मैं उनके सक्सेस स्टोरी के साथ भी जल्दी आप लोग के सामने आऊंगा। तो मैं सौरभ को उनके जॉब के लिए दोबारा से धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं इनको ये कहता हूं कि अपने लाइफ में आगे से आगे जाएं। सौरभ आप लोग को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बारे में आगे बढ़ेंगे उन चीज़ों पे जिक्र करते हुए। सौरभ। Thank you, sir. Sir, hello everyone. My name is Saurabh Bharti, and I born and brought up in Delhi. And from the last 3 years, I was preparing for banking and insurance exam. And sir, I already told you this is my third interview in banking and insurance exam, and I'm very happy to clear this. And the sir interview course classes helped me a lot during the last 10 days. My interview was on 17th of December in Jaipur, but sir, personal guidance helped me to reach this success. Okay, earlier we have practiced prelims, Yes. then mains, Yes, sir. then for interview. Last 10 days इंटरव्यू ये इसलिए कह रहा है क्योंकि ये फेस टू फेस मॉक देने आता था। Yes. दिल्ली से ही आता था। रेस्ट द सेम, आइदर इट इज ऑनलाइन और इट इज ऑफलाइन। You guys are already seeing my channel of RRB PO success story. So many students are get success through the online mode. Classes are हम लोग प्रीलिम्स में जैसे कि सौरभ को पता है सुबह से प्रैक्टिस करते हैं। Yes, sir, daily. प्रीलिम्स के प्रैक्टिस में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और हम लोग कितना प्रैक्टिस और ये करते थे 9 बजे से लेके 1 बजे तक? Yes, sir. जो हमारा सुबह का सेशन होता था उसमें हम डेली जो कंसिस्टेंसी के साथ डेली स्पीड मैथ्स बनाना और पजल सोल्व करना डेली और डाटा इंटरप्रिटेशन के सारे सेशन आना 3-4 ये रेगुलर होता था। उसके बिना कोई प्रीलिम्स एग्जाम नहीं हो सकता और डेली। प्रीलिम्स का टेस्ट भी हम लोग देते थे। यस सर, डेली एक टेस्ट। स्पीड कितनी मैटर करती है मैथ्स और रीजनिंग में? इंग्लिश में फिर हम लोग आते हैं प्रीलिम्स में। सर मैथ्स और रीजनिंग में स्पीड काफ़ी मैटर करती है। एक सेकंड प्रीलिम्स में काफ़ी कीमती है और उसका रीज़न ये है कि 20 मिनट का आपका एक सेक्शन टाइम होता है, 5 पजल्स आती हैं। जैसे PO के लेवल पेपर में 5-5 पजल्स आती हैं और मिसलियस काफ़ी कम पार्ट होता है। लेकिन पजल की जितनी आदत प्रैक्टिस होगी आप स्टेटमेंट उतनी जल्दी पढ़ पाओगे, रिवाइज कर पाओगे उसको। और एक ही केस में आप पजल बना तो 2 केस मैक्सिमम में PO की पजल बन जाती है मैक्सिमम। तो ये प्रैक्टिस के लिए होता है। मैथ्स में भी ये स्पीड मैथ्स आपकी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज या आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स ये काफ़ी हेल्प करते हैं सर। मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस से हो जाता है, लेकिन कभी कभार इंग्लिश, अगर न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं है, आपके रीडिंग की आदत नहीं है, तो 20 मिनट में RC, क्लोज टेस्ट, पैराजंपर जो भी 30 क्वेश्चंस आते हैं सब उतना जल्दी हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। न्यूज़पेपर का कितना रिलेवेंट है प्रीलिम्स और मेंस के, इंग्लिश के लिए और GS के लिए? सर न्यूज़पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। मैं सुबह मॉर्निंग मेरी न्यूज़पेपर से स्टार्ट होती थी इंडियन एक्सप्रेस से, और उसमें RC की जब फास्ट रीडिंग होती है इतना बड़ा RC आता है, उसके क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज वो सारे हेल्प करते हैं मेंस में तो स्पेशली और इंटरव्यू में भी। बेसिकली बच्चे इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू पढ़ते हैं, मैं इन लोग को न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे देता था। Yes, sir. फ्रंट पेज या पेज नंबर ये हो गया, या एडिटोरियल पेज हो गया, या बिजनेस पेज हो गया। मेंस में तकरीबन जैसे कि हम लोग वीकली PDF पढ़ते हैं GA का जो मैं देता हूँ, उसके अलावा हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मतलब कितना जरूरी है प्रीलिम्स के साथ साथ कम से कम मेंस का थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस जब रिजल्ट नहीं आया है तब तक, और GS कितना जरूरी है मेंस को थोड़ा साथ लेके चलना? सर क्योंकि प्रीलिम्स तो केवल क्वालिफाइंग है, मेंस हमें सिलेक्शन दिलाता है। और मेंस तो मैंने डे 1 से प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। GK, न्यूज़पेपर पढ़ना और डिस्क्रिप्टिव के ऐसे भी लिखना ऑनलाइन, ये मैंने शुरू पहले दिन से ही काम करा है। और GK में जो आपने PDF दी थी उसमें भी मेरे काफ़ी हेल्प हुई। मेंस में हम लोग जो स्कोर लाते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, क्वेश्चन बनाने के साथ क्वेश्चन छोड़ना भी बहुत जरूरी है। Yes, sir. जो कि मैं हर बार बताता हूँ, किसी क्वेश्चन में अगर हम लोग स्टिक रह जाए तो बहुत दिक्कत है। Yes, sir. इसके बारे में बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? आपने इतने दिन से तैयारी की है। तो छोड़ना मैथमेटिक्स में, क्वांट में छोड़ना वो आपकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? अगर आपकी टाइम स्पेंड डिस्टेंस है, स्ट्रेंथ है, तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। मतलब छोड़ना इन द सेंस ऑफ चूज ही बनना, किस तरह क्वेश्चन को चूज करना है, अपनी बोलना स्ट्रेंथ चाह रहा में हूं। वहाँ खेलना होता है मेन। जैसे मेरी स्ट्रेंथ थी अर्थमेटिक की, कोई टाइम एंड वर्क की कोई DI आ गई, केसलेट आ गई, वो मैं अटेम्प्ट करता था। और जैसे कोई मेंसुरेशन के आ गई उसको मैं टच भी नहीं करता क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं करा है। तो ये मेरी स्टडी होती थी। इंग्लिश में अच्छा खासा रीडिंग पोर्शन होता है मेंस में। Yes, sir. तो इंग्लिश रीडिंग बच्चों को करने के लिए न्यूज़पेपर के साथ डेली सेट लगाना और सेट प्रैक्टिस जो मेंस होता है, क्योंकि मेंस में अगर आप 3 घंटे का मेंस है या 2.5 घंटे का मेंस है, तो अगर आप
एक दिन बीच करके एक दिन मेंस नहीं दे रहे हैं, बैठने की कैपेबिलिटी नहीं है जो हम लोग 5-5 6-6 घंटे बैठते हैं, तो बड़ा दिक्कत है। इसके बारे में बच्चों को क्या कहना सर चाहिए? मेंस में कोई भी पेपर हो, जैसे आईएपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, इसमें क्लोज टेस्ट और जो पैसेज आते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, 3-4 पैराग्राफ के होते हैं, तो वहाँ पे एक एविड रीडर ही आपको एक सक्सेस दिला सकता है और डेली रीडिंग करता है। और जो डेली रीडिंग के साथ साथ न्यूज़पेपर के साथ साथ आपको डेली आरसी प्रैक्टिस भी करनी होती है थ्रू क्विज टेस्ट, थ्रू सेक्शन टेस्ट और मॉक टेस्ट के थ्रू। आपका जो भी आपके फ्रेंड्स अभी सुपर 50 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ की तैयारी कर रहे हैं, Yes, sir. तो उनको या जो भी यूट्यूब के फॉलोअर हैं जिनका अभी नौकरी नहीं लगा है, Yes, sir. तो उनको आप मोटिवेट करने के लिए क्या गाइड करना चाहेंगे एज ए स्टूडेंट? मोटिवेट गवर्नमेंट एग्जाम में एक ही होता है, बी कंसिस्टेंट और लगे रहो तब तक आपका नहीं होता है। मेरा भी तो पिछले साल एसबीआई पे इंटरव्यू में जैसे सर ने बताया था, तो मैंने कंसिस्टेंसी के साथ आगे चलता रहा। मैंने मॉक टेस्ट देना बंद नहीं करे, फेलियर के बाद भी थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन मॉक टेस्ट मैंने कभी देना बंद नहीं करे। कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए, अब तक सिलेक्शन नहीं हो, प्रैक्टिस छोड़ी तो आप रेस से भागोगे, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए। तो यानी कि प्रीलिम्स हो या मेंस हो, अगर रिजल्ट नहीं हो रहा है, जैसा कि सौरभ ने कहा कि प्रैक्टिस आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। अगर आप प्रीलिम्स नहीं हो, मेंस नहीं हो, उदास बैठते हैं तो आप 10 डेज पीछे चले जाएंगे, Yes. 20 डेज पीछे चले जाएंगे। इससे आप किसी और के लिए वे खोलेंगे, रास्ता ओपन करेंगे, उसका कुछ नहीं होना, इसमें आपका ही नुकसान होना है। सो गैस, मैं चाहता हूं कि आप NIACL लेवल से और भी आगे जाएं, RBI से भी, SIT भी, नाबार्ड तक पहुंचे और आप जरूर मेहनत करें। वंस अगेन सौरभ, कांग्रेचुलेशन। और सुपर 50 का जो भी बच्चा जो मेरे थ्रू आपको रेफरेंस से गाइड करने के लिए कहे, आपसे कुछ गाइडेंस ले, तो आप उसको जरूर गाइडेंस करें, यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट और ऑर्डर जो आप समझ में। श्योर सर। और लास्ट चीज, जो बच्चों का नहीं अगर होता है, बाय द वे अगर इंटरव्यू में नहीं हुआ या थोड़ा मेंस नहीं हुआ, तो उनके अंदर लास्ट टाइम उनको क्या समझाएंगे आप कि ये आप जरूर करें और आपका जरूर जॉब होगा? और कोई सर फाइनल स्टेज इंटरव्यू में रहता है तो कोई ना कोई उसकी डेफिशिएंसी रह जाती है, कमी रह जाती है इंटरव्यू में, उसको अपनी मिस्टेक्स को देखना चाहिए। मैंने इंटरव्यू में क्या गलत करा, कहाँ मेरे मार्क्स कम रह गए, मेरे मेंस में कम रह गए, किसी स्टेज पे तो मार्क्स उसके कम रहे होंगे, किसी सब्जेक्ट में, किसी क्वांट इंग्लिश में, तो उसको अपनी वीकनेस पे ध्यान देना चाहिए कि अगले ईयर में वो वीकनेस मेरी रही है वो मैं पूरी कर लूँ नेक्स्ट अटेम्प्ट में। थैंक्स अ लॉट गाइस, मैं जल्दी ही और भी सक्सेस स्टोरी के साथ आप लोग के पास आऊंगा। NIACL कुछ दिनों बाद, अभी 1 अप्रैल को IBPS का रिजल्ट आएगा, SBI PO इंटरव्यू होने वाले हैं, एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर अपकमिंग IBPS PO इंटरव्यू, SBI PO mock, GDG, text me on my number 7503235358. We have Super 50 Gurukul batch. In this, 50 students are there for prelims, mains and interview each year. If you are interested for online and offline mode, I am always available for you guys. Once again, congratulations Thank you, sir. and God bless you all. Thanks a lot, guys.